हेलो एवरीवन, मेरा नाम श्वेता श्रीवास्तव है और मैं एक 4 साल के बेटे की माँ हूँ। येस, आई एम अ मदर ऑफ अ टॉडलर। जब बेटा पैदा हुआ था 20th मई 2020 में वो पैदा हुआ 21 मई को, एंड आई वॉज ऑन क्लाउड 9। शादी, फिर बच्चा, एवरीवन इज लाइक हैप्पी। 2 साल तक, 1.5 साल तक सब चीज़ें सही थी, सारे माइलस्टोन्स हिट हो रहे थे एंड आई वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी। कोविड टाइम था तो हम लोग भी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट थे, सोशलाइजिंग कम कर रहे थे। लेटर ऑन आई रियलाइज जब वो 2.5-3 साल का हुआ कि नहीं, कुछ तो है कि अवयुक्त सोशलाइजिंग नहीं कर रहा है, कमांड फॉलो नहीं कर रहा है, और मतलब बैबलिंग तो वो करता था, वो नंबर्स और सारी चीज़ें, लेटर्स वगैरह रिकॉग्नाइज करता था, बट एक्सप्रेशन वाज जीरो, एक्सप्रेस नहीं कर पाता था। तो एक जनरल फिनोमिना जो है कि हाँ ठीक है, लड़का है, देर से बोलेगा, यू शुड वेट, ऐसा कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज ओके। क्योंकि फिजिकली अगर कोई अच्छा होता है, फिजिकली अगर बच्चा देखने में अच्छा है, तो जनरल है कि सोसाइटी बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती है कि समथिंग इज रॉन्ग। और मेरे साथ भी यही था। दो आई एम अ टीचर, मैं दिल्ली गवर्नमेंट में टीचर हूँ और समटाइम्स वीक में एक बार मुझे भी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स बच्चों को हैंडल करना पड़ता है, बट स्टिल 2-2.5 महीने तक आई वॉज इन अ डिक्लाइनिंग फेज कि नहीं मेरे बेटे के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बोलेगा। बट जब 3 साल का हो गया तो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे किसी स्पेशलिस्ट की मदद लेनी पड़ेगी जस्ट टू नो द थिंग कि क्या चल रहा है। वन ऑफ माई कॉलीग सजेस्टेड कि आप एशियन में जाइए, वहाँ पे बच्चों का असेसमेंट होता है, वो बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है, कुछ डायग्नोसिस बताएंगे, उसके बाद थेरेपीज वगैरह बताएंगे। फिर भी मैं 1-1.5 हफ्ता फिर मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ ही नहीं है, मेरे बेटे को कुछ भी नहीं है, वो बोलेगा। बट मुझे उस डिक्लाइनिंग सिचुएशन से निकलना था और इस चीज़ को एक्सेप्ट करना था कि अभी अगर मैंने इंटरवीन नहीं कराया तो फिर तब ज़्यादा गड़बड़ होगी, तब और कोई नहीं बट मैं ही अपने बेटे के लिए दुश्मन हो जाऊंगी। देन मैं आई, असेसमेंट हुआ, डायग्नोसिस भी हुआ एंड 29 अक्टूबर को अवयुक्त की पहली थेरेपीज स्टार्ट हुई। एंड आई रिमेंबर ही वॉज 3 years 4 months ओल्ड और वो मुझे मम्मी भी नहीं बोलता था, बट वो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था जब मैंने अपने बेटे को होलिस्टिकली, मतलब थेरेपीज के लिए और सारी चीज़ों के लिए इनरोल कराया, थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया, थोड़ा सा इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि इट्स ओके, इस तरह के डिसऑर्डर्स और इस तरह की चीज़ें होती हैं बच्चों में, इसके रूट कॉज जानने की बहुत कोशिश की, बट मीनवाइल मैंने इसकी थेरेपीज कंटिन्यू रखी एंड आज आई गेस 7 to 8 month हो गया है। अवयुक्त में एक मैसिव इम्प्रूवमेंट है। अगर आज से 6-7 महीने पहले उसका एक्सप्रेशन 0 भी बोलूंगी मैं, 0 था, तो अब 6 to 7 आ गया है। ही स्टार्टेड ग्रीटिंग एवरीवन, ही स्टार्टेड सेइंग हेलो टू स्ट्रेंजर्स, वो काफ़ी सोशलाइजिंग करने लगा है, उसको टर्न्स पता चल गई हैं, कमांड्स पता चल गई हैं। अब एवरीवन, सब मुझसे कहते हैं कि जो है श्वेता, ये बहुत अच्छा डिसीजन था, बिकॉज मैं हर किसी से ये चीज़ शेयर करती हूँ क्योंकि लोग मुझे लुकअप करते हैं, लोग ये सोचते हैं कि हाँ, ये पढ़ी लिखी है, यंग मदर है, इसको चीज़ें पता होंगी। लोग मुझे लुकअप करते हैं कि श्वेता आपने क्या किया, तो मैं उन्हें बताती हूँ कि मैम प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट करो, डिक्लाइन मत करो। सेकेंड ऑफ ऑल कि आप इस चीज़ को, मतलब यू शुड नॉट अशेम्ड ऑफ योर किड। मैंने ऐसे भी पेरेंट्स देखे हैं जो अपने बच्चे को कहीं ले नहीं जाते, खुद कहीं नहीं आते जाते हैं, तो उनके लिए मेरा ये मैसेज है कि प्लीज़ एक्सेप्ट द सिचुएशन। मैं ये नहीं बोलूँगी ये बहुत कॉमन है और ये कोई बहुत वैसी चीज़ है। अर्ली इंटरवेन करने से, अर्ली इंटरवेंशन से इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं। प्लीज़ डोंट टेक इट एज अ कि लाइफ खत्म हो गई है। आप अपने बच्चे का जो एक दुनिया है, आप उसमें एंटर करके देखिए और आपको बहुत सारे चेंजेस और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज मिलेंगी। अभी मैं अपने बेटे को जहाँ पे लेकर आती हूँ, वहाँ पे जो स्पीच थेरेपिस्ट हैं, प्रियंका मैम, मोहित सर, लिटरली मेरे लिए तो दे आर लाइक नेक्स्ट टू गॉड। क्योंकि एवरीडे हम अपने बेटे के मुंह से जब कुछ भी सुनते हैं, सिंगल थिंग, जैसे ऐसा नहीं कि सिर्फ नीड बेस्ड स्पीच है उसकी, ही स्टार्टेड सेइंग एवरीथिंग। ऑब्वियसली क्लैरिटी उतनी नहीं है, बट हर चीज़ बोलने लगा है जैसे एक नॉर्मल बच्चे बात करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, कि मतलब अगर और कोई है हमारे लिए तो जस्ट इनके जो थेरेपिस्ट हैं, स्पीच थेरेपिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, वही हैं। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैंने और टाइम वेस्ट नहीं किया और मुझे बहुत ही कम समय में अच्छे लोग मिल गए। मैं अभी कंटिन्यू कर रही हूँ और मैं आगे भी करूँगी जब तक मुझे खुद ये लोग नहीं बोलेंगे कि अवयुक्त इज एज फिट एज अदर किड, अब आप इसका डिसकंटिन्यू करा सकते हैं। आई हैव अ ग्रेट फेथ इन देम। और सारे जो यंग मदर्स हैं, इवन जिनको थोड़ा लेट भी हो गया है, मैं उनको यही बोलूँगी कि आप जितना एज अर्लीस्ट एज पॉसिबल आप अपने बच्चे को एक नया गिफ्ट दें इस साल और उसको जल्दी से जल्दी कहीं इनरोल कराएं, ताकि उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो इंटरवीन हो सके और मल्टी डिसिप्लिनरी तरीके से वो चीज़ यहाँ पे हैंडल होती है। और ट्रस्ट मी, जितनी भी हाइपर एक्टिविटी और जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमें लगती हैं प्रॉब्लम, उसको ये लोग ऐसे चैनलाइज करते हैं कि बच्चे में एक नई प्रतिभा निकल के आती है। आज मेरा बच्चा स्विमिंग भी करता है, स्केटिंग भी करता है, स्कूटर भी चलाता है, साइकिल भी चलाता है और
अगर मैं कट -6 मंथ बैक जाऊँ तो वो इनमें से कोई एक्टिविटी नहीं कर पाता था, इवन वो स्लाइड भी नहीं कर पाता था, उसको स्लाइड्स में और स्विंग्स में भी प्रॉब्लम होती थी। तो आई एम अ हैप्पी मदर नाउ। थैंक यू सो मच।